आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त की अमेरिका से। अमेरिका जहां पर नस्लीय नफरत अब बढ़ती हुई दिख रही है। अमेरिका में निशाने पर है भारतीय, क्योंकि खबर बड़ी है। कैलिफोर्निया से सिख परिवार के अपहरण की खबर मिल रही है। सिख परिवार का अपहरण किया गया है। अब पार्क में मिले परिवार वालों के शव, अपहरण किया गया, उसके बाद सिख परिवार की हत्या कर दी गई। मरने वालों में 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। बच्चे के पिता और मां का भी शव यहीं से मिला है। बच्चे के चाचा का भी शव पार्क से मिला है। सोमवार को इनका किडनैप किया गया था। परिवार को बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया, ऐसा शक है। मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उन्हीं परिवार वालों के मेंबर्स की तस्वीरें हैं। बच्ची, 8 महीने की बच्ची, उसके मां और पिता का शव भी उसी पार्क से मिला जहां से परिवार के बाकी मेंबर्स के शव मिले हैं। बच्ची के चाचा का भी शव मिला। पहले परिवार वालों को किडनैप किया गया। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला ये परिवार बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रपति का अपमान किया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने विवादित ट्वीट किया है। विवादित ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को न मिले। उदित राज ने ट्वीट में कई विवादित शब्द लिखे हैं और इन्हीं शब्दों को लेकर, इसी कमेंट को लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस ने क्यों किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी सवाल पूछा गया है कि क्या इस बयान पर कांग्रेस कोई एक्शन लेगी। क्या यही कांग्रेस की सोच है। हम उदित राज का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उदित राज जो अपने ट्वीट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साधते हुए ये ट्वीट लिख रहे हैं और उसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। कह रहे हैं कि मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। उदित राज के इस ट्वीट के बाद सियासत में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर से राष्ट्रपति का अपमान किया है। बीजेपी सवाल कर रही है, कह रही है कि पहले राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह दिया गया कांग्रेस की तरफ से और अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस इस तरह की टिप्पणियों को लेकर सवालों के घेरे में आई हो। अब जब सवाल बीजेपी के लीडर्स कांग्रेस आलाकमान से पूछ रहे हैं, कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से ये दूसरी बार जो है सा अभद्र टिप्पणी की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। जिस प्रकार से उदित राज ने टिप्पणी की है, अगर आप देखेंगे लैंग्वेज जो है, उनकी जो भाषा है वो अमर्यादित भाषा है। ये देश के सर्वोच्च पद पर आसीन द्रौपदी राष्ट्रपति के लिए, जैसे पहले राष्ट्रपत्नी कहा गया था और अब राष्ट्रपति को लेकर के पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने कहा है कि 70% जो है सो गुजरात के लोग नमक खाते हैं, गुजराती नमक खाते हैं, कहने का मतलब है। उदित राज ने इस तरह का टिप्पणी की। उसके बाद जो शब्द है, हम उस शब्द को ले भी नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति इतने सर्वमान्य पद होता है, तो आप समझ सकते हैं। और अब देखना होगा कि जिस प्रकार से अब बीजेपी हमलावर हो गई है कि राष्ट्रपति को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह से आदिवासी शब्द को इस्तेमाल करते हुए पॉलिटिक्स करना कितना सही है। क्या कांग्रेस उदित राज के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? तो अब देखना होगा कि अब कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर के क्या कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उदित राज अपने आप को कहा है कि ये हमारी निजी राय है, ये पार्टी का इससे कुछ कहना नहीं है। पार्टी को दरकिनार किया है उन्होंने। लेकिन क्या एक पूर्व सांसद रह चुके हैं उदित राज, क्या उनको इस तरह की बातों को कहना शोभनीय है? राष्ट्रपति कह दिया था तो उन्होंने अपनी सफाई दी थी कि जबान फिसल जाया करती है। मेरा वो इंटेंशन था नहीं। लेकिन जब कोई ट्वीट किया जाता है तो सोच समझकर अपने शब्द लिखे जाते हैं। पहले लिखा जाता है, फिर पोस्ट किया जाता है, फिर उस पर रिएक्शन सामने आते हैं। तो यहां तो इस तरीके का तर्क चलेगा नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है, आप अगर उनके ट्वीट को देखें, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो बात डाली है, तो सबसे पहले उन्होंने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति कहती हैं कि 70% लोग गुजरात के नमक खाते हैं, खुद वो नमक खा करके दिखाएं तो पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बहुत सोच समझ करके उन्होंने ट्वीट किया है। ऐसा नहीं है कि वो उनका ट्वीट कोई स्लिप किया हुआ हो। उन्होंने कहा कि ये जो है सो मेरी निजी राय है, न कि पार्टी की राय है। तो आप समझते हैं, आप देखना होगा कि क्या उदित राज इसे लेकर के माफी मांगते हैं या नहीं, या पार्टी कोई एक्शन लेती है। या
बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, कांग्रेस का अभी तक कोई भी रिएक्शन सामने आया है क्या, या फिर इंतजार हम उदित राज के ही रिएक्शन का करें? मनोहर, देखिए बिल्कुल पार्टी ने अपनी ओर से दरकिनार कर लिया है और अब उदित राज के ट्वीट या उनके एक्शंस का हम देखते हैं कि वो किसी तरह से इस पे प्रतिक्रिया करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने सोच समझ करके ये ट्वीट किया है। जिस प्रकार से अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति के लिए वो अगर करते हैं, क्या उनके लिए शोभनीय है? क्या उन्हें इस तरह का ट्वीट करना चाहिए? बीजेपी हमलावर हो चुकी है और बीजेपी ने पार्टी से भी सवाल किया है कि क्या कांग्रेस इनके खिलाफ किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। जी, किस कॉन्टेक्स्ट में मनोहर ये नौबत आई उदित राज को कि वो इस तरह का ट्वीट करें? नमक का जिक्र क्यों हुआ था? ये सब सिलसिला शुरू कहां से हुआ मनोहर? देखिए सबसे बड़ी बात है जो उनके ट्वीट से देखने से लगता है, अगर उसको पढ़ा जाए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आदिवासी शब्द को लेकर के, आदिवासी जाति को लेकर के जब द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देश भर में जाकर के वोट मांगे तो उसी कॉन्टेस्ट में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से जो है सो बीजेपी की भाषा बोल रही है। राष्ट्रपति वो अब चुनाव जीत चुकी है, राष्ट्रपति बन चुकी है, तो उन्हें अब आदिवासियों की बात करनी चाहिए, SC ST की बात करनी चाहिए, न कि एक पार्टी की बात करनी चाहिए। लबोलवाब उदित राज का यही है और कहा जाए कि उदित राज अब राष्ट्रपति को लेकर के पूरी तरह से सियासत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्वीट की दूसरी और तीसरी लाइन देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। इंडिया न्यूज उस शब्द को डायरेक्ट बोल नहीं सकता क्योंकि राष्ट्रपति जिस प्रकार से उनके लिए इस तरह की भाषा का हम तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि वो पूर्व सांसद रहे हैं उदित राज, और क्या उनको इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि उदित राज इसे लेकर के राजनीति कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि आदिवासी के नाम पर वो राष्ट्रपति का चुनाव जीती है और आदिवासियों के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी अब पूछ रही है कि आदिवासी समाज का भी ये तो अपमान हुआ, तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करती है? देश की राष्ट्रपति को लेकर इस तरीके की अपमानित जब टिप्पणी की गई है, अमर्यादित शब्द लिए गए हैं, तो क्या इस पर कांग्रेस समर्थन करती है? बीजेपी तमाम सवाल कर रही है, लेकिन मनोहर जैसे कि कह रहे हैं कि पार्टी किनारा कर रही है। अब उदित राज की तरफ से क्या कोई माफीनामा सामने आएगा, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस अपडेट के लिए, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हुए खबर एक घटना से जुड़ी हुई जिसमें फिल्म आदि पुरुष को लेकर, सैफ अली खान के लुक को लेकर बवाल बढ़ रहा है।